वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बहुत सादी दुनिया नहीं है जो हम सोचते हैं कि मूवी बन रही है। भाई मूवी इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक बंदा जो है उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है और स्क्रिप्ट के बेसिस पे एक पिक्चर बनाई गई है, मूवी बनाई गई है, एक सीरियल बनाया गया, क्या प्रॉब्लम है ना? इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये हर चीज के पीछे हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इन हजारों एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा लेकर साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं और इनको लाखों डॉलर दिए जाते हैं। हत्ता आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि हत्ता पॉलिटिकल इलेक्शंस में साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो मास इन्फ्लुएंस के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह अवाम को इन्फ्लुएंस किया जाए, किस तरह लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया जाए, इनको पॉलिटिकल पार्टीज हायर करती है और कहती है बताओ हम इस लोकेशन, जैसे टेक्सास है, माहौल गर्म है, हवा गर्म है, मैं यहाँ जाकर किस तरह बात करूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मेरे अल्फाज क्या होना चाहिए, ये बताओ, ताकि वो मुझे वोट दे। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां माहौल ठंडा है, बर्फ गिरती है, लोगों में हौसला नहीं है बैठकर सुनने का, वहां मैं किस तरह लोगों से बिहेव करूं। यहाँ जाएंगे तो यहाँ लोगों का इस तरह का एटीट्यूड है, मैं इनके साथ कैसे बिहेव करूं। बाज़ाब्ता इनको हायर किया जाता है, लाखों डॉलर दिए जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है सेंचुरी ऑफ सेल्फ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखें। मखसूसन जो बड़े लोग हैं, 4 पार्ट की यानी 4.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। फर्स्ट 1 आवर आप लोग देखें, मिनिमम इतना देखें कि ये एडवर्ड बर्नेस करके एक बंदा है जो सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही अजीब और शायद इसके लिए ये अल्फाज सही हो कि बहुत ही घिनौना इंसान था। वो कहता था कि इंसान की सारी मुश्किलें उसके सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से है। अगर उसके सेक्सुअल डिजायर्स बचपन से पूरे नहीं होते हैं तो उसकी सारी मुश्किलें जो उसकी जिंदगी में आती हैं वो इसी वजह से आती है। वो हर चीज को पलटाता था सेक्सुअल डिजायर्स की तरह। उसका भतीजा था ये एडवर्ड बर्नेस, जो उसके पास जाता था, उससे मशवरे वगैरह करता था। और सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी में, चाइल्ड अपब्रिंगिंग में उसने खुद को वहां तक लिमिट किया था, लेकिन एडवर्ड बर्नेस ने खुद को वहां से हटाकर एडवर्टाइजमेंट में, पॉलिटिक्स वगैरह में खुद को वारिद कर चुका था और बहुत ही शिद्दत से सोसाइटी को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाए उस पर ये काम कर रहा था। तो उसे कुछ सिगरेट कंपनी वालों ने अप्रोच किया, सिगरेट की कंपनी वालों ने, और कहा कि देखो भाई, हमारी कंपनी की प्रॉब्लम यह है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो जानलेवा है। अगर कोई सिगरेट पिएगा तो वो आगे जाकर उसके लंग्स खराब होंगे, उसे कैंसर होगा, वो मर सकता है। अब हम कैसे आए और लोगों को कन्विंस करें कि वो सिगरेट पिए ताकि हमारा सेल बढ़ सके और हमें प्रॉफिट हो सके। अगर हम उनसे कहें कि सिगरेट तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सिगरेट प्रॉब्लमैटिक है, वो उसमें जहर मिला हुआ है, लोग मरेंगे वो पीने से। तो हम झूठ इस तरह तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलेंगे तो गवर्नमेंट आकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि तुम्हारे लिए हेल्दी है। हेल्दी नहीं है, इससे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ती नहीं है, सिगरेट पीने से उम्र घटती है। और सिगरेट की वजह से मसलन तुम ज्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट बन जाएंगे, नहीं होता है। तुम्हारे अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी, नहीं होता है। तुम्हारे मसल्स बनेंगे, नहीं होता है। सिगरेट में सिर्फ नुकसान, नुकसान और नुकसान है। इससे सिर्फ इंसान मर सकता है, उसका सिर्फ नुकसान हो सकता है। अकली लिहाज से, जहनी लिहाज से ब्रेन मैल फंक्शन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, गले में कैंसर हो सकता है। हर तरह से इसका नुकसान है, लेकिन हम बेचना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका प्रॉफिट बढ़े, तो क्या करें। तो एडवर्ड बर्नेस ने कहा कि मुझे तुम इतने लाख डॉलर दोगे तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा। तो उसने उन लोगों ने मान लिया, चंद कंपनीज ने एक साथ अप्रोच किया, तो उन लोगों ने मान लिया, कहा ठीक है हम तुम्हें इतने लाख डॉलर देंगे, बताओ सोल्यूशन क्या है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि फलान दिन जो है इस मकाम पर न्यूयॉर्क में एक पूरी अर्तिश का मार्च होता है। अर्तिश यानी आर्मी, जिस तरह हमारे पास 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है इंडिया में, और वहां पर आर्मी पूरी तरह मार्च करती है और रोडों पे लोग आते हैं, झंडे निकालते हैं, लोग अपने अपने एरिया में, गलियों में और रास्तों पे लोकल पुलिस जो होती है वो भी मार्च करती है, लोग आते हैं देखने के लिए। तो इसी तरह आप मान लें कि उनके पास एक ऐसा इवेंट था जहां पर बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में जमा होते हैं न्यूयॉर्क स्क्वायर पे। तो उसने कहा कि बस मुझे उस न्यूयॉर्क स्क्वायर पे तुम मेरे लिए ये काम करो कि कुछ रिपोर्टर्स को और तस्वीरगरों को, यानी फोटोग्राफर्स को, रिपोर्टर्स को और वीडियोग्राफर्स को लेकर आ जाओ जो न्यूज में ये बात फैला सके। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस दिन वो लोग वहां जमा हो गए। अब एडवर्ड बर्नेस ने क्या किया, एडवर्ड बर्नेस ने जो अमीर खानदान की लड़कियां थी, जवान लड़कियां थी, 18, 20, 22 ये एज की लड़कियां थी, इनके पास वो गया
और इनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम अखबार में आ सकती हो और बहुत ही जल्दी पूरी कंट्री में पॉपुलर हो सकती हो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। तो कहता है कि फलान दिन जब वहां पर रैली निकलने वाली है और सब लोग वहां जमा होंगे, तो रिपोर्टर्स जहां होंगे, तुम एक कार में आओगे, 3-4 लड़कियां, और वहां पर तुम्हारे लिबास ऐसे होना चाहिए कि सबकी नजर तुम पर होनी चाहिए, ठीक है। और वहां तुम उस गाड़ी से उतरोगे, अपने जेब से सिगरेट निकालोगे, सिगरेट सिलगाकर सिगरेट पीना शुरू करोगे। जबकि अमेरिकन कल्चर में खवातीन सिगरेट नहीं पीती थी, सिगरेट सिर्फ मर्द पीते थे। सिगरेट पीना खवातीन के लिए बुरा माना जाता था, नंग माना जाता था, कि ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है कि एक खातून सिगरेट पी रही है। लेकिन इनसे कहा गया कि तुम ये करें। उन्होंने कहा फिर हमारे बारे में, उसने कहा तुम वो छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहां क्या बोलना है और फिर तुम बस अपना काम करो। वो मान जाती है, उन्हें पैसे भी देने तैयार हो जाता है। जब ये दिन आता है तो ये खवातीन बहुत ही ऐसे ड्रेस में जो नामुनासिब और अट्रैक्टिव है, और तमाम खवातीन और तमाम मर्दों की नजर इन 4 खवातीन के ऊपर थी। तब ये कार से उतरती हैं, अपने जेबों से सिगरेट निकालती हैं, सिगरेट सिलगाकर सिगरेट पीना शुरू करती है। तभी सारे रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले सब वहां जमा हो जाते हैं ताज्जुब में कि ये क्या हो रहा है। उनसे कहा गया था कि तुम्हें इसी की न्यूज बनानी है। फिर इन्होंने इन खवातीनों से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम सबके सामने खड़ी होकर सिगरेट पी रही हो। तो इन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। टॉर्च यानी वही मशाल। और आप जानते हैं न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और उसके हाथ में मशाल है, और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आजादी का निशान है। तो उन्होंने उस मशाल का मिसाल लेते हुए उसने कहा टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, यानी ये जो हम सिगरेट पी रहे हैं ये हमारी आजादी की निशानी है कि अब हम आजाद हैं, हम मर्दों के नीचे दबे हुए नहीं हैं, हमें आजादी मिल चुकी है, इसीलिए हम सिगरेट पी रहे हैं। यानी सिगरेट पीना ये अलामत है कि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं किसी से दबता नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं आजाद हूं। बस ये खबर छपनी थी, 1 हफ्ते के अंदर सारे सिगरेट कंपनियों का सेल डबल ट्रिपल 4 बार हो गया। क्यों? क्योंकि हर खातून चाहती थी कि वो दिखाए कि मैं अपने शौहर से डरती नहीं हूं। अगर वो नहीं पीती तो दूसरे खवातीन उसकी तरफ देखकर हंसने लगते कि ओ तुम सिगरेट नहीं पीती, यानी तुम डरती हो, तुम डरपोक हो, तुम दब के रहती हो। तो हर खातून ये दिखाना चाहती थी कि टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, आई एम फ्री, मैं आजाद हो चुकी हूँ। और वहीं पर मर्द भी सिगरेट पीना शुरू कर चुके थे, ज्यादा तादाद में, क्योंकि वो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि अगर खातून फ्री है तो हम भी फ्री है, वी आर ऑल्सो फ्री। तो देखिए यहाँ साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आपको लगता है हाँ अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, फनी है, हंसने वाली बात है, ना, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। चाहे फिर वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे फिर वो 2 घंटे का मूवी हो, चाहे फिर वो 20 मिनट का कार्टून हो जो आप अपने बच्चों को दिखाते हैं। आपको ये चीजें पता नहीं है कि इसके पीछे क्या प्लानिंग चल रही है। आपको ये पता नहीं है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। आपको ये पता नहीं है कि इसके पीछे किस तरह साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि इसके पीछे कितने खबीस लोग बैठे हुए जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा फायदा हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अवाम सिगरेट पीकर उन्हें कैंसर होकर मर जाए, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। आई डोंट केयर मेरे मूवी में क्या दिखाया जाएगा, मुझे पैसा चाहिए। इसमें कितनी भी बुरी चीजें दिखाई जाए, इसकी वजह से लोगों के अंदर कितनी भी बुरी आदतें आ जाए, इनके जो आमाल है वो खराब हो जाए, इनके अखलाक खराब हो जाए, इनके मॉरल्स खराब हो जाए, इनके एथिक्स खराब हो जाए, पूरी सोसाइटी नाबूदी की तरफ चले जाए, आई डोंट केयर, मुझे पैसा चाहिए। और इसके लिए मुझे कोई भी हरबा यूज करना पड़े मैं करूंगा, चाहे साइकोलॉजिस्ट लाना पड़े, चाहे इस तरह करना पड़े, चाहे अलग तरीके के रिसर्चेस करना पड़े। आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि हजारों डॉलर दिए जाते हैं ताकि अफराद बैठकर कोको कोला को टेस्ट करके फाइनल डिसीजन बता सके कि इतने हजार टाइप ऑफ सैंपल में से फलान सैंपल सही है कि उसमें इतनी ही शुगर होना चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो लोगों को घिन आएगी और इससे कम होगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। लोगों को हजारों डॉलर दिए जाते हैं ताकि वो फॉर्मूला को परफेक्ट करे। यानी ये शख्स 1 हफ्ता बैठकर सिर्फ कोको कोला के फॉर्मूले में कितना कैरामल और कितनी शुगर होना चाहिए ताकि उसमें वो फिज, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, फिज आता है उसमें जो, वो कितना होना चाहिए और शक्कर कितनी होनी चाहिए, ये 1 हफ्ता बैठकर वो रोज सैंपल टेस्ट करके फाइनली एक सैंपल कहता है ये फाइनल सैंपल है, ये बहुत अप्रोप्रिएट है, इससे लोगों को अपील होगा, और इसके पीछे पैसा खर्चा किया जाता है।
तो आप ये ना सोचे कि मैं सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद रहा हूँ, क्या बिग डील है ना। इसके पीछे लोग आपके बॉडी पर और आपके जहन पर काम कर रहे हैं।